Hello everyone, welcome back in my video. So today's our topic is soil as a resource. Soil as a resource. तो 10th क्लास का ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं बच्चा, और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं एंड इट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। एंड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में जो आज का हमारा टॉपिक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वो है सॉइल। सॉइल एज अ रिसोर्स, कि सॉइल को रिसोर्स क्यों कहा गया है। तो सॉइल क्या है, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। क्या कहा है कि जो सॉइल है वो बहुत इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, कि नेचुरली वो फॉर्म होती रहती है, बनती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रातों रात बन जाती है, बहुत जल्दीबाजी में बन जाती है। वो एक लंबा प्रोसेस है सॉइल को फॉर्म होने के लिए होने का। तो वो नेचुरल प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस से वो रिन्यू होती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। अच्छा, लैंड और सॉइल, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा कभी कभी क्या मोस्टली देखा है कि लैंड और सॉइल को हम एक ही वर्ड की तरह यूज कर लेते हैं कि लैंड भी वही है और सॉइल भी वही है। तो क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? क्या हम इन दोनों में कुछ डिफरेंस कर सकते हैं? क्या दोनों एक ही चीज हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग चीज हैं। कैसे दोनों अलग अलग चीज हैं? देखिए, लैंड का मतलब क्या होता है कि लैंड का मतलब कि ये अर्थ हो गया, ये अर्थ का जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये लैंड है। चाहे हम माउंटेन की बात करें, चाहे हम प्लेट्यू की बात करें, चाहे हम प्लेन की बात करें, तो वो क्या है, वो सरफेस जिस पर हम खड़े हो सकते हैं, जिस पर हम टेक सकते हैं, जिस पर हम पैर रख सकते हैं, वो है लैंड। लेकिन अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल क्या है कि यहाँ की जो सॉइल है कुछ और तरह की होगी, ये कुछ और तरह की होगी, ये कुछ और तरह की होगी। तो सॉइल अलग अलग की, इस पार्ट में जो सॉइल है हो सकता है वो रेड सॉइल हो, यहाँ पर कुछ ब्लैक सॉइल हो, यहाँ पर एलुवियल सॉइल हो। तो ये सॉइल के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, सॉइल अलग अलग हो सकती है, लेकिन लैंड, ये सरफेस, ये पूरा सरफेस लैंड का सरफेस है। सो सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स और it is a renewable natural resource and it is a medium of plants growth and support different type of living organism। तो क्या है, सपोर्ट करती है किसको? जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में पाए जाते हैं उनको सपोर्ट करती है, और उसके साथ साथ प्लांट्स को सपोर्ट करती है ग्रोथ करने में। कि जो क्रॉप है वो कहाँ पर कल्टीवेट की जाती हैं, लैंड पर, मिट्टी में, सॉइल में कल्टीवेट की जाती हैं, तो वो प्लांट्स को सपोर्ट करती है, उसके साथ साथ जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको सपोर्ट करती है। जो सॉइल है, सॉइल डिपेंड करती है कि रिलीफ की माउंटेन है या फिर एरिड एरिया है, प्लेन्स है, एंड द पेरेंट्स एंड बेड रॉक, पेरेंट रॉक और द बेड रॉक। ये पूरा सॉइल का स्ट्रक्चर हो गया कि यहाँ की जो सॉइल होगी कुछ और तरीके होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, और ये क्या है, ये टॉप सॉइल हो गई, ये टॉप सॉइल हो गई, और ये बेड रॉक, ये हो गई बेड रॉक। बेड रॉक का मतलब बेड रॉक और पेरेंट रॉक की जैसी पेरेंट रॉक होगी, जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही क्या होंगे, वैसे उनके बच्चे होंगे। तो यहाँ पर बेड रॉक जिस तरह की होगी वैसे ही वहाँ पर सॉइल भी पाई जाएगी। ये क्या फॉर्मेशन हम देख रहे हैं कि सॉइल जो अलग अलग फॉर्म होती है, अलग अलग तरह की सॉइल होती है, तो किससे, एक तो रिलीफ फीचर पर डिपेंड करती है, उसके साथ साथ जो पेरेंट्स रॉक है, बेड रॉक है, उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट द क्लाइमेट किस तरह की है वहाँ पर, कि हॉट क्लाइमेट है, एरिड हॉट क्लाइमेट है या फिर कोल्ड क्लाइमेट है, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। टाइम आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, की सॉइल को बनने में जो जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, सॉइल के फॉर्म होने में जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हैं रिलीफ फीचर, पेरेंट्स रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड द टाइम ड्यूरेशन। ये डिसाइड करते हैं कि उस प्लेस की सॉइल किस तरह की होगी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, ये जो फैक्टर्स की हमने बात की है, इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, इन फैक्टर के बेसिस पर जो सॉइल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सो कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह की सॉइल में पाई जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग वी कैन क्लासीफाई द इंडियन सॉइल इन
6 कैटेगरीज। उसके अकॉर्डिंग हम जो इंडियन सॉइल है उसको अलग अलग क्लासिफाइड कर सकते हैं, अलग अलग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो स्पेशली हम इस चैप्टर में 6 टाइप्स की सॉइल्स को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज द एलुअल सॉइल, नेक्स्ट ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड द फॉरेस्ट सॉइल। तो स्पेशली हम 6 तरह की सॉइल्स को पढ़ेंगे। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट द एलुअल सॉइल। एलुअल सॉइल क्या है? और एलुअल सॉइल जो मोस्टली वाइडली स्प्रेड है, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो एलुअल सॉइल पाई जाती है, मोस्ट वाइडली एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। और इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल भी कहा गया है कि जो एलुअल सॉइल है वाइडली स्प्रेड है और मोर इम्पोर्टेंट सॉइल भी है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी तो क्या होगी? वहाँ पर फसलें अच्छी होंगी, फसलें अच्छी होगी तो वहाँ पर क्या होगी? जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी, जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो ज़्यादा होगी, ये रीजन डेंसली पॉपुलेटेड होंगे। फॉर्मेशन की बात करें तो किसकी फॉर्मेशन की? एलुअल सॉइल की। जो एलुअल सॉइल के फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो स्पेशली 3 हिमालयन रिवर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंदस रिवर, गंगा रिवर और द ब्रह्मपुत्र रिवर, ये तीनों रिवर्स एलुअल सॉइल कहाँ पाई जाती है? स्पेशली ये यहाँ पर क्या है? ये हिमालयन एरिया है या हिमालयन रीजन है। उसके बाद ये वाला जो प्लेन है स्पेशली यहाँ पर, और ये वाला जो कोस्टल एरिया है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, यहाँ पर पाई जाती हैं। कुछ ईस्टर्न पार्ट में भी पाई जाती हैं, कुछ राजस्थान के पास में भी एलुअल सॉइल पाई जाती हैं। तो स्पेशली जो यहाँ पर इंदस रिवर है, गंगा रिवर है और ब्रह्मपुत्र रिवर है, इनके फॉर्मेशन से या फिर ये जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, सेडिमेंट्स फ्लो करके लेकर आती हैं, उसके डिपॉजिट होने से ये पूरा नदर्न प्लेन और बना हुआ है एलुअल सॉइल से। एंड द रोल ऑफ डेल्टाज, ये इस तरह की फॉर्मेशन, एक इस तरह की फॉर्मेशन बनती है ना कि जब रिवर्स यहाँ पर फ्लो करती हैं, रिवर यहाँ से निकली और ये यहाँ पर जब गिरती हैं आकर, तो यहाँ पर वो डेल्टा फॉर्म करती हैं। इस तरह की कुछ डेल्टास फॉर्म करती हैं। तो ये जो डेल्टा हैं ये भी एलुअल सॉइल से ही बने हुए हैं। एंड एंटायर नदर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ एलुअल सॉइल, वही कि जो पूरा का पूरा नदर्न प्लेन है वो एलुअल सॉइल से ही बना हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर एलुअल सॉइल पाई जाती है, मोर फर्टाइल है, तो हाईली फर्टाइल हैंस इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है तो वहाँ पर वो कल्टिवेटेड बहुत ज़्यादा की जाती है, क्रॉप उसमें बहुत अच्छी होती है, और जब फसलें बहुत अच्छी होंगी तो वहाँ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे, वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और इसके अलावा एंड ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। कहाँ पर कहा है कि और कहाँ पर पाई जाती है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये वाला जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पर, और द डेल्टाज जो यहाँ से ये कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये जो रिवर्स हैं यहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती हैं। जब ये सी में गिरती हैं, समुद्र में मिलने से पहले ये डेल्टा फॉर्म करती हैं। तो इन डेल्टाज में भी एलुअल सॉइल पाई जाती है। सो एलुअल सॉइल आर वेरी फर्टाइल, क्योंकि पहले ही बताया था कि जो एलुअल सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। फर्टिलिटी उसकी डिपेंड करती है किस पर? कि वो अपने साथ जो सिल्ट, जो सेडिमेंट्स लेकर आती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। एंड क्यों फर्टाइल है और इसके साथ साथ क्या रीज़न है कि एलुअल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है? बिकॉज it contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime। ये प्रॉपर्टी, ये प्रोपोर्शन एलुअल सॉइल में प्रॉपर अमाउंट में पाया जाता है, जो उस सॉइल को फर्टाइल सॉइल बनाने में मदद करता है। एंड it is ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other kinds of cereals
एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस। पल्सेस दालें, अलग अलग तरह की दाल हैं। शुगर कैन के लिए बहुत अच्छी होती है। पैडी जो धान है, चावल है, राइस, उसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। वीट्स के लिए बहुत अच्छी है। दूसरे जो सीरियल्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। एंड द पल्सेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पल्सेस भी एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले, उसमें पढ़ा था ना 9th क्लास में, जो अलग अलग डिफरेंट पढ़ा था। नदर्न प्लेन का कैटेगराइज किया था, चैप्टर 2 में पढ़ा था, 4 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उसमें जब नदर्न प्लेन पढ़ा था तब उसमें हमने पढ़ा था कि ये वाला जो माउंटेन रेंज है, और माउंटेन रेंज में जो फुट हिल्स हैं, फुट हिल्स पर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्या स्टोन्स पाए जाते हैं, पेबल्स पाए जाते हैं। उसके बाद ये थोड़े कम साइज के, छोटे साइज के हो जाते हैं। फिर यहाँ पर सैंड हो जाती है, फिर यहाँ पर क्ले पाई जाती है। तो इसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया था, सैंड, सिल्ट और क्ले, जिसको जहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर्स हैं उसको कहा जाता है ड्रॉस, चॉस जो इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, ड्रॉस, एंड द तराई जहाँ पर लिक्विड इमर्सी स्पेस पाया जाता है, ना बहुत ज़्यादा उसमें पत्थर होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा वो ड्राई होता है, जहाँ लिक्विड ही होता है, या मर्सी लैंड जिसको बोलते हैं हम, वो तराई है, तराई इन पेडमेंट प्लांट्स। एंड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी, जो एलुवियल सॉइल है इसको हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट क्या है? खादर सॉइल और द भांगर सॉइल। खादर सॉइल में कुछ अलग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और भांगर सॉइल में कुछ अलग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अब ये खादर और भांगर सॉइल बनती कैसे हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो देखिए। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन, जो एलुवियल सॉइल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज द भांगर सॉइल एंड द खादर सॉइल। अब ये भांगर और खादर क्या है? देखिए, खादर एलुवियल सॉइल एंड ये है भंगर एलुवियल सॉइल और ये खादर एलुवियल सॉइल। तो भंगर एलुवियल सॉइल और खादर एलुवियल सॉइल फॉर्म कैसे होती हैं, फॉर्म किस तरह से की जाती हैं? तो ये क्या है? ये एक रिवर है ना, ये रिवर है और यहाँ पर ये रिवर का बैंक हो गया है ना, ये बैंक हो गया इसका, रिवर का ये किनारे हो गए ना बैंक के। तो यहाँ पर जब बाढ़ आती है, ये फ्लो हो रहा है वाटर, ऐसे ये वाटर फ्लो हो रहा है। जब बाढ़ आती है तो ये वाटर यहाँ तक, जो बैंक है यहाँ तक चला जाता है और इधर से इस तरफ तक चला जाता है। जब बाढ़ आई तो बाढ़ का पानी यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया, लेकिन जब बाढ़ खत्म हो गई तो बाढ़ के खत्म होने के बाद वाटर तो वापस एक स्ट्रीम में फ्लो होने लगता है, एक रिवर में फ्लो होने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ मिट्टी को छोड़ जाता है, मिट्टी छोड़ जाता है। जो ये मिट्टी है यहाँ पर, जो मिट्टी को छोड़ जाता है वही है खादर सॉइल, उसी को कहते हैं क्या? खादर सॉइल। और यहाँ जो बैंक से दूर, कि हर साल ये रिन्यू होते रहते हैं, जो रिवर बैंक है ये हर साल रिन्यू होते रहते हैं, कि बाढ़ आती है यहाँ पर मिट्टी लेकर आती है फिर वापस चली जाती है। तो ये मिट्टी क्या है? जो पहली पुरानी मिट्टी वो पीछे होती चली जाती है, तो ये जो दूसरी पुरानी मिट्टी है ये है भांगर सॉइल, भांगर एलुवियल सॉइल। तो पुरानी जो मिट्टी है वो है भांगर एलुवियल सॉइल और जो नई है वो है खादर एलुवियल सॉइल। तो भांगर एलुवियल सॉइल, इट इज ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड इट इज लेस फर्टाइल ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स। इसमें कंकर्स नूडल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, इसका जो टेक्सचर है वो रफ होता है, रफ टेक्सचर है, कंकर्स पाए जाते हैं और इसीलिए ये कम फर्टाइल होती है इन द कंपैरिजन ऑफ खादर। खादर सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होती है और भांगर कम फर्टाइल होती है। फर्टाइल तो होती है लेकिन कम होती है। और खादर की बात करें तो न्यू एलुवियल सॉइल की हर साल रिन्यू होती रहती है, हर साल नई मिट्टी बनती रहती है। इट इज न्यू एलुवियल सॉइल एंड इट इज द मोर फर्टाइल एंड कंसिस्ट ऑफ मोर फाइन पार्टिकल्स। ये है ज़्यादा फर्टाइल होती है इन द कंपैरिजन ऑफ भांगर सॉइल और इसमें फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक बहुत ही स्मूथ टेक्सचर वाली सॉइल पाई जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द भांगर एंड खादर की दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है। इसी के साथ जो हमारा एलुवियल सॉइल था वो कंप्लीट हो गया है। एलुवियल सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या हैं वो सब हमने पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो हम दूसरी सॉइल पढ़ेंगे और वो है क्या? ब्लैक सॉइल। तो दूसरे सॉइल
हम ब्लैक सॉइल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद ब्लैक सॉइल। टिल देन stay connected, stay happy, keep learning. Thank you very much.